हेलो गाइस, वेलकम टू लेस्ट एजुकेशन। सो गाइस, आज हम क्लास 12th का मैथ का चैप्टर कवर करने वाले हैं जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो आज हम इस चैप्टर का बेसिक जो चीज़ है कवर करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में इसके एक्सरसाइज को भी करवाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारे जो जो इस चैप्टर में कहा गया है उसमें केवल कहा गया है, फर्स्ट एक्सरसाइज में कहा गया है कि प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, हम उसी को आज बताएंगे कि आप प्रिंसिपल वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या क्या फार्मूला, क्या क्या चीज़, उसका जो मेथड है उसको क्या लगा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स थीटा, टेन इनवर्स थीटा, सेक इनवर्स थीटा, कॉसेक इनवर्स थीटा, कॉट इनवर्स थीटा, इन सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो है आपको डोमेन और रेंज फाइंड करना होगा। और बिना डोमेन रेंज फाइंड किए आपको वो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पूरे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन पता होना चाहिए और रेंज पता होना चाहिए, तभी आप उसका जो जो प्रिंसिपल वैल्यू है फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आपको कि इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो डोमेन और रेंज क्या है। तो चलिए, यहाँ पर साइन इनवर्स थीटा लिखा हुआ है, तो इसकी डोमेन -1 से लेके 1 तक है। साइन इनवर्स थीटा की जो डोमेन है -1 से लेके 1 तक है, और इसकी रेंज -π/2 से लेके π/2 तक है। कहाँ से लेके कहाँ तक? डोमेन क्या है? -1 से लेके 1 तक है, और इसकी रेंज -π/2 से लेकर π/2 तक है। और कॉसेक इनवर्स थीटा की वही सेम -1 से लेके 1 तक है, और इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके पाई है। आपको ये सारी चीज़ें याद करनी होगी, तभी आप प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। सिंपली इसी तरह टेन इनवर्स थीटा की जो डोमेन है वो सभी रियल वैल्यू हैं, और इसकी जो रेंज है -π/2 से लेके π/2 तक है। सेक इनवर्स थीटा की जो जो डोमेन है वो ऑल रियल वैल्यू है, -1 से लेके 1 तक, और इसकी जो और इसी तरह जिसकी जो सेक इनवर्स थीटा की जो रेंज है वो 0 से लेके पाई तक है, यानी कि 0 से लेके पाई की क्या वैल्यू होती है? 180 डिग्री होती है, और इसको π/2 को भी मिलाकर। तो चलिए, यहाँ पर आप ये समझ नहीं पा रहे होंगे कि π/2 क्या है, -π/2 क्या है। आपको सिंपली पता होगा 90 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इस तरह आपको पता होगा। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको बिल्कुल ये सब बता दूंगा कि कैसे आपको इन सब चीज़ों की जो ये π/2 के फॉर्म में जो आता है उसको कैसे आप लिख सकते हैं, जो डिग्री के फॉर्म में है उसको आप कैसे π/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए अभी बात करते हैं कॉसेक इनवर्स थीटा। तो कॉसेक इनवर्स थीटा का जो डोमेन है ऑल रियल नंबर है, -1 से लेके 1 तक, एक्सेप्ट -1 से लेके 1 तक, और इसकी जो रेंज है -π/2 से π/2 कर है 2 तक है, और 0 को भी मिला के। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं लास्ट जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉट इनवर्स थीटा। इसकी जो डोमेन है ऑल रियल नंबर है, और इसकी जो क्या कहते हैं, इसका जो रेंज है, इसका रेंज 0 से लेके π/2 तक है। तो ये तो हमारा कवर हो गया यहाँ पर कि हमारा जो सभी इनवर्स जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज क्या होती है। तो मतलब कि हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू जो फाइंड करना है, जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो हमारा कवर हो गया है यहाँ पर। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि आप कैसे डिग्री में जो लिखा रहता है नंबर उसको π/2 या पाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो चलिए अभी इसको हटा देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि कैसे आपको जो π/4 है उसको डिग्री के फॉर्म में करना है, और जो डिग्री के फॉर्म में है उसको π/4 के फॉर्म में, यानी कि नंबर के फॉर्म में या फ्रैक्शनल वैल्यू में कैसे लिखना है आपको। तो चलिए सबसे पहले बताता हूँ कि आपको जो उसको फ्रैक्शनल वैल्यू में कैसे लिखा जाता है। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर π/4 है, तो π/4 की वैल्यू मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ पर चलिए 45 कैसे आती है। तो चलिए यहाँ पर π/4 है, इसको अगर आपको फ्रैक्शनल वैल्यू में लिखना है नंबर में, तो यहाँ पर π/4 को इस किससे आपको मल्टीप्लाई करना होगा। किससे मल्टीप्लाई करना होगा? 180 से, 180/π, 180/π से जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और पाई
आपको यहाँ पर 45 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि 45 4 जो 180 होता है, तो यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगी पाई/4 की वैल्यू। तो ये आपको पता हो गई होगी और ये सारी चीज़ें आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके होंगे, तो ज़्यादा कुछ आपको यहाँ पर समझाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए आप जो है उस डिग्री वाले फॉर्म को पाई/4 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास 45 डिग्री है, वही पहले वाला। अगर आपको इसको पाई/4 के फॉर्म में लिखना है तो आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा सिंपली आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना होगा पाई/180 से। वहाँ पर आप करते थे, अगर आपको डिग्री के फॉर्म में लिखना था तो करते थे 180/पाई। अगर आपको इस फॉर्म में लिखना है, पाई/4 के फॉर्म में लिखना है, पाई/2 के फॉर्म में लिखना है, तो आपको करना होगा पाई/180। सेम उसका उल्टा प्रोसीजर आपको यहाँ पर करना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर 45 को आप यहाँ से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा और इसका जो आंसर आ जाएगा पाई/4 करके आ जाएगा। तो यही इसी तरह होता है कन्वर्ट। तो आप ये क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं आपको पूरा डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। चलिए अब आगे बात करते हैं कि आगे आपको क्या बेसिक चीज़ है इस चैप्टर के बारे में। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट बेसिक चीज़ है, हमारा ये चार्ट है जिसको आपको पूरी तरह से याद करना होगा, ताकि आपको जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको फाइंड करने में पूरा ईजी हो जाए। तो चलिए यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट और आखिरी इस एक्सरसाइज का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है ये वाला चार्ट, जिसको आपको पूरी तरह से याद कर लेना होगा, जिससे आपको जो ये प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत आपके पास ना। यहाँ पर हमारे पास सभी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन इन्वर्स थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारा जो इसका सभी चीज़ की वैल्यू दी गई, जैसे साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 80 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा चीज़ की वैल्यू का जो याद नहीं करना होगा, यहाँ पर केवल आपको 90 तक याद कर लेंगे या 180 तक याद कर लेंगे, तब भी आपको ये वाला चैप्टर बिल्कुल आ जाएगा। ये वाला तो ज़्यादा एडवांस लेवल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर 30 डिग्री को पाई/6 भी बोलते हैं, 45 डिग्री को पाई/4 भी बोलते हैं। मैंने आपको अभी पीछे समझाया हुआ है, आप इस तरह भी निकाल सकते हैं 30 डिग्री को, जो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे तो बिल्कुल आपको समझा दिया है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं लाइन बाय लाइन। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, 45 डिग्री की 1/√2 होती है, 60 डिग्री की √3/2 होती है, 90 डिग्री की 1 और 180 डिग्री की 0 होती है। इसी तरह कॉस थीटा की 30 डिग्री की वैल्यू यानी पाई/6 की वैल्यू √3/2 होती है, 45 डिग्री की 1/√2 होती है, 60 डिग्री की 1/2 होती है, 90 डिग्री की 0 और 180 डिग्री की -1। इसी तरह टैन थीटा की 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, 45 डिग्री की जो होती है 1 होती है और 60 डिग्री की √3 होती है, 90 डिग्री की डिफाइन नहीं हुई है और 180 डिग्री की होती है 0। अब यहाँ पर कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा इसी का सेम उल्टा है। यहाँ पर जैसे हमारा 1/2 है तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है और कॉसेक थीटा की वैल्यू साइन थीटा की 30 डिग्री की वैल्यू के उल्टा होगी। यानी कि अगर हमें कॉसेक थीटा की 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है तो हमें साइन थीटा की 30 डिग्री की वैल्यू जो है उसको उल्टा कर देना होगा। जैसे यहाँ पर 1/2 है तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/1 आ जाएगा, तो 2/1 यानी कि 2 आ जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो कॉसेक 30 थीटा की 2 हो जाएगी। सेम इसी तरह 40 साइन 45 डिग्री की 1/√2 है तो यहाँ पर √2 हो जाएगी। सेम उल्टा होगा, कॉस साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। सेम इसी तरह आप उल्टा करके अगर आप ये 3 याद कर लेते हैं तो ये 3 आपको वैसे भी याद हो जाएंगे, याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इसका उल्टा करके भी लिख सकते हैं ये कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू को। तो ये हम यहीं पर हमारा जो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।